ऐसे पाक परस्त आतंकवादी जो है इन लोगों के कृत्य से और जो उनका टारगेट है आपस में उलझाने का, धर्म के आधार पर भेदभाव करने का, आप लोग इससे सावधान रहें ताकि हिंदुस्तान में जो धर्म है हिंदू मुस्लिम ये आपस में जो है ये बिगड़े। और कुछ हमारे देश के भी नेता ऐसे कुछ लोग हैं, ये उसका केवल गिदर भक्ति है, भारत के आगे वह टिकने वाला नहीं है। कश्मीर के पहलगाम में जिस तरीके का कृत्य किया गया आतंकियों के द्वारा, जो 26 हिंदुओं को टारगेट करके मारा गया, हालांकि उसमें एक मुस्लिम भाई भी शहीद हुआ जान बचाते वक्त और एक सिख भी, लेकिन जिस तरीके से नाम पूछ करके, धर्म पूछ करके मारा गया है और मौत के घाट उतारा गया, वो कहने के बहुत ज़्यादा चर्चा का विषय बना हुआ है। और ये जो आतंकवादी है, क्योंकि इनका ना कोई धर्म ना कोई मजहब कुछ नहीं होता है, खैर वो एक काम और एक प्रश्न बहुत ही बड़ा छोड़ के गए हैं कि उनको पता था कि इस भारत में ऐसा राजनीति चल रहा है धर्म और जाति को लेकर, विशेष करके कि लोग उलझे हुए हैं, और शायद कहीं ना कहीं वो इसीलिए टारगेट करके गए एक धर्म को कि ये लोग फिर से उसी में उलझ जाए और हिंदू मुस्लिम कहते रह जाएं, क्योंकि आधा काम तो वो करके निकल गए। हम लोग इसी पे चर्चा करेंगे और बातचीत करेंगे। परिचय दे दीजिए मतलब अपना। दिनेश अकेला, जिला उपाध्यक्ष, व्यापार मंडल, गाजीपुर। दिनेश जी, आपने देखा जिस तरीके का पहलगाम में कृत्य हुआ, हमला हुआ आतंकियों के द्वारा, और टारगेट किया गया तो हिंदुओं को, हालांकि उसमें एक मुस्लिम भाई भी शहीद हुआ, उनको भी गोली लगी, वो भी मृत्यु घाट उतर गया, और एक सिख भी, लेकिन अधिकतर हिंदू ही मरे। देखिए, कश्मीर के पहलगाम में जो भी घटना पाकिस्तान परस्त आतंकियों द्वारा किया गया, यह एक सोची समझी रणनीति के तहत पर्यटकों को जो है धर्म पूछ के हत्या किया गया, ताकि हिंदुस्तान में हिंदू मुस्लिम का भाईचारा जो है वह बिगड़े, माहौल खराब हो। इसके तहत जो है उन लोगों ने जो है ये काम ऐसा कृत्य किया है। मैं उसकी जो है घोर इस कृत्य की निंदा करता हूं, और सभी किसी भी धर्म के लोग हैं, मैं उनसे आगाह करना चाहता हूं कि ऐसे पाक परस्त आतंकवादी जो है इन लोगों के कृत्य से और जो उनका टारगेट है आपस में उलझाने का, धर्म के आधार पर भेदभाव करने का, आप लोग इससे सावधान रहें। अच्छा, ये बताइए कि जिस तरीके का उन्होंने हिंदू को टारगेट किया, कहीं ना कहीं उनके दिमाग में चीजें हैं कि जिस तरीके भारत में जो हिंदू मुस्लिम की बातें शुरू से चली आ रही है, तो उनको कहीं ना कहीं ये चीजें लगी हैं कि ये ऐसा अगर काम कर देंगे तो खुद ही उलझ जाएंगे। देखिए, कुछ इधर बीच माहौल ऐसा बना है, अब जैसे वक्फ बिल जो केंद्र सरकार ने जो पास किया है और सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिया है, उसके तहत बंगाल में भी कुछ हिंदू मुस्लिम का मंदिर जलाए गए, घर जलाए गए, और कुछ हमारे देश के भी नेता ऐसे कुछ लोग हैं जो वोट के लालच में हिंदू मुस्लिम को हमेशा टारगेट करके आपस में भिड़ाने का काम करते हैं। तो ये सब जो माहौल धीरे धीरे हिंदुस्तान में बन रहा है, इसको आतंकवादी जो है ये टारगेट लेके ये कृत्य किए हैं जो पहलगाम में हुआ है, ताकि हिंदुस्तान में जो धर्म है हिंदू मुस्लिम ये आपस में जो है ये बिगड़े, और इसका जो है हम लोग फायदा उठा सके। आतंकियों का तो ना कोई मजहब होता है, ना कोई धर्म होता है, कुछ नहीं होता। आतंकियों का कोई मजहब नहीं होता है, कोई धर्म नहीं होता है। वह लोग उनका हमेशा टारगेट रहता है कि कहीं भी जाए, किसी भी देश में वह जो है आतंक मचाना, और आतंक के बल पे जो है राज। अब जो है कि पाकिस्तान के तरफ से लगातार धमकियां भी आने चालू हो गई है कि अगर भारत कोई भी ऐसा काम करता है, वार करता है, तो हम उसका मुंह तोड़ जवाब देंगे। तो इसका मतलब वो क्या चाहते हैं? पाकिस्तान की चाहता क्या है भाई? देखिए, पाकिस्तान पिछले बार जो है 2 बार हिंदुस्तान और पाकिस्तान में लड़ाई हुआ,
दोनों बार जो है पाकिस्तान हार गया। वो अपनी स्थिति को जानता है, ये उसका केवल जो है गिदर भभकी है। भूखमरी के कगार पे था, फिर भी वो नहीं बाजा। पाकिस्तान में तो खुद जो है खाने पीने का जो है लाले पड़ा हुआ है। ये उसका केवल गिदर भभकी है, भारत के आगे वह टिकने वाला नहीं है। और कहीं ना कहीं जिस तरीके के काम किए गए हैं और हिंदू मुस्लिम को उलझाया गया है, और जो लोग इसको एक राजनीति के तहत देख के लेके चल रहे हैं अपने वोट के चक्करों में और अपनी राजनीति चमकाने के चक्करों में कि हिंदू को, हाँ ठीक है हिंदुओं को टारगेट किया गया है, लेकिन ये जरा सोचिए कि आखिर उनको ही क्यों चिन्हित किया गया, उनको ही क्यों मारा गया। कहीं ना कहीं इस हिंदुस्तान के भाईचारा को, इस हिंदुस्तान के माहौल को खराब करने के लिए इन आतंकियों ने सिर्फ हिंदू को ही टारगेट किया, जिसमें एक मुस्लिम भाई भी शहीद हुआ। उनको बचाते वक्त ही, उनको अगर वो चाहते तो उनको छोड़ देते, लेकिन उनको भी वो मार दिए। तो ये जो कश्मीर में जो घटना हुआ, वार हुआ, मारा गया, इसके चलते जो माहौल हिंदुस्तान में खराब हो रहा है, इसके विषय में आप क्या सोचते हैं, हमें जरूर बताइएगा।